भारत की नदियाँ, जिनको हम माँ कहकर उनकी पूजा करते हैं, जिनकी हर शाम आरती होती है, जिसकी आरती इतना भव्य होती है कि लोग दूर से देखने आते हैं। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। वो नदियाँ जो हमारे लिए माँ के समान हैं, लेकिन आज इन्हीं नदियों का पानी इतना गंदा हो चुका है कि अगर उस पानी में आप अपना केवल हाथ धो लें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नहाना तो साफ छोड़ दीजिए। हमारे देश में नदियों का महत्व तो बहुत है, लेकिन आज उन्हीं नदियों का कंडीशन बहुत खराब चल रहा है। सरकार हर साल चुनाव के समय ये वादा करती है कि हम नदियों को साफ कर देंगे, हमारे पास ये तरीका है, हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये तरीका है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार नदियों को साफ सुधार नहीं पाई, नदियों को साफ नहीं कर पाई। आज अगर हम सबसे प्रदूषित नदियों की बात करें तो यमुना नदी उनमें से एक है, जिसकी हालत ये है जिसे देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। आप सोचिए, इन्हीं नदियों को हम माँ कहकर बुलाते हैं और यही यमुना नदी भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जबकि इस नदी को लेकर पिछले कई सालों से दिल्ली में राजनीति खेली जा रही है, लेकिन आज तक हम इसे साफ नहीं कर पाए और ये हालत हमने यमुना की बना दी है। और मैं आपको बता दूं, ये साफ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट तक। और जिस दिन ये यमुना को साफ कर देंगे, उस दिन आके मुझे बताना कि साहब इस सरकार ने यमुना को साफ कर दिया। हमारे देश में जब भी चुनाव आता है तो नेता ब्लॉगर बन जाते हैं। जैसे राहुल गांधी साहब इसी यमुना नदी को लेकर बहुत वीडियो बनाए और अपने वीडियो में बहुत कुछ बताया, सरकार को दोष दिया, केजरीवाल को दोष दिया, लेकिन साहब आज तक ये नदी साफ नहीं हो पाई। और बात सिर्फ यमुना नदी तक सीमित नहीं है, साबरमती नदी भी इसी तरह गंदी हो चुकी है और यही हालत गंगा नदी की भी है, गोमती नदी की है, हिंडन नदी की है और बहुत सारी नदियां हैं जो आज बहुत खराब कंडीशन में चल रही हैं। शहरों का गंदा पानी, सीवेज, फैक्ट्रियों से निकलने वाला सारा जहरीला पदार्थ, कचरा, प्लास्टिक, ये सारी चीजें सीधे नदियों में गिराई जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 40 सालों में केंद्र सरकार ने नदियों की सफाई के लिए कई बड़ी योजनाएं तो बनाई और हजारों करोड़ रुपए खर्च भी किए, लेकिन अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो फिर गंगा, यमुना और बाकी नदियां आज प्रदूषित क्यों हैं? इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया जा सकता, इसलिए आपको पूरी कहानी समझनी होगी। हमारे गवर्नमेंट लॉन्च्ड a program to clean the banks of the river so they look nice, but this is what we call cosmetic. It appears to be beautiful, looking nice, but what is the reality? Nothing has been होगी। हमारे देश में नदियों की सफाई 1985 से हो रही है, लेकिन आज तक नदियां साफ नहीं हो पाई। 1985 में जब उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तब उनकी सरकार ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया और ये भारत का पहला सबसे बड़ा नदी सफाई अभियान था। उस समय वैज्ञानिकों और पर्यावरण के जानकारों ने बताया कि गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों के सीवेज और फैक्ट्रियों के गंदे पानी और ये जो धार्मिक रूप से धर्म के नाम पर धार्मिक कचरा फैलाया जाता है, यही सब है। जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पर हजारों लीटर दूध नदियों में गिरा दिया गया था बेवजह, उसका कोई अर्थ नहीं था। इसलिए उस समय सरकार ने यह फैसला किया कि शहरों का गंदा पानी
जो है उसे सीधे नदियों में नहीं जाने दिया जाए। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, नलों को इंटरसेप्ट करके उनका पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की योजना बनाई गई, घाटों का विकास किया गया और नदियों के किनारे जो डेड बॉडी जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता था उसके जगह पर इलेक्ट्रिक हाउस बनाए गए डेड बॉडी जलाने के लिए, ताकि लकड़ी के दाह संस्कार से होने वाला प्रदूषण जो है वो कम हो सके। इन योजनाओं के लिए 462 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और लगभग 433 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह रही कि शहरों में सीवर नेटवर्क ही पूरा नहीं था, यानी एसटीपी तो बन गए लेकिन वहां तक गंदा पानी जो है वो पहुंचाया ही नहीं जा सका। इसलिए पैसा खर्च होने के बाद भी गंगा पूरी तरह साफ नहीं हो सकी और ये जो पहली नदी सफाई योजना थी वो फेल हो गई। इसके बाद 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने गंगा एक्शन प्लान फेज 2 शुरू किया। सरकार ने माना कि सिर्फ गंगा का जो मेन हिस्सा है सिर्फ उसकी सफाई करने से मामला सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए गंगा की सहायक नदियां जैसे यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा को भी इस योजना में शामिल किया गया। इस योजना के लिए लगभग 595 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और लगभग 469 करोड़ रुपए खर्च हुए। कई नए एसटीपी बनाए गए और पुराने प्लांटों का विस्तार किया गया। लेकिन इस समय तक शहरों की जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी, वो तेजी से बढ़ चुकी थी और सीवेज की मात्रा भी कई गुना बढ़ चुकी थी। इसलिए जितनी तेजी से प्लांट लगाए जा रहे थे उससे कहीं ज्यादा तेजी से जो है वो प्रदूषण बढ़ रहा था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी थी और जनसंख्या के कारण प्रदूषण फैल रहा था और नदियां गंदी हो रही थी। और इसी साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान फेज 1 भी शुरू किया गया। यह योजना भारत सरकार और जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी यानी कि JICA के सहयोग से शुरू हुई। इसका उद्देश्य था दिल्ली, आगरा, मथुरा, सोनीपत, पानीपत और यमुना के किनारे बसे अन्य शहरों का गंदा पानी साफ करना। इस योजना में लगभग 506 करोड़ की लागत आई और करीब 682 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके तहत कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, सीवर लाइनें बिछाई गई और नालों का पानी रोकने की कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली की आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही थी और रोज निकलने वाला सीवेज भी बढ़ता चला गया। परिणाम ये हुआ है कि आज भी यमुना का दिल्ली वाला लगभग 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया है और आज भी ये प्रदूषण लगातार बरकरार है साहब। अगर आप इन योजनाओं को ध्यान से देखें तो हर बार आपको सरकार एक ही चीज को दोबारा दोहराती हुई दिख रही होगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो तमाम ऐसी चीजें, हर बार वही एक चीज जो है दोहराई जा रही है। इसके बाद 1995 में राष्ट्रीय संरक्षण योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य सिर्फ गंगा और यमुना नहीं बल्कि देश की दूसरी प्रदूषित नदियों को भी साफ करना था। इस योजना के तहत 40 से अधिक नदियों, 100 से ज्यादा शहरों और कई राज्यों में काम किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, नालों को रोका गया, नदी के किनारों का विकास किया गया, घाटों का विकास किया गया और जागरूकता अभियान भी चलाए गए। इस योजना के लिए कुल जो लागत आई वो 5300 करोड़ रुपए से अधिक रही। लेकिन रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शहरों में सीवेज नेटवर्क अधूरा था। कई प्लांट पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर रहे थे और रख रखाव पर प्रॉपर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, यानी कि कर्मचारी जो थे वो निकम्मे टाइप के लोग थे। और ऐसे ही टाइम बढ़ता रहा और साल 2001 में यमुना एक्शन प्लान फेज 2 शुरू किया गया। इसमें पहले से चल रहे कामों को आगे बढ़ाया गया, नए सीवेज प्रोजेक्ट जोड़े गए। इसके बाद 2013 में यमुना एक्शन प्लान फेज 3 शुरू हुआ, जिसमें विशेष रूप से दिल्ली के सबसे प्रदूषित नालों को रोकने और बड़े एसटीपी बनाने पर जोर दिया गया। लेकिन जो इतना पैसा खर्च करने के बाद परियोजनाएं शुरू की गई वो टाइम से पूरी ही नहीं हुई और प्रदूषण की समस्या साहब लगातार बरकरार रही। और इसके बाद 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई। पहली बार सरकार ने यह माना कि सिर्फ नदी की सफाई काफी नहीं होगी बल्कि पूरे नदी बेसिन को बचाना होगा। इस संस्था को केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बनाने, प्रदूषण रोकने, वैज्ञानिक निगरानी करने और लंबी अवधि की योजनाएं तैयार करने की मंजूरी दी गई। लेकिन इस संस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कई राज्यों और विभागों के बीच तालमेल ठीक नहीं था, यानी कि राज्यों में और विभागों में काफी बहस लगातार चलती रही और ये योजना भी फेल हो गया। और उसके बाद शुरू होता है अमृतकाल और फिर आया 2014 और बनी नरेंद्र मोदी की सरकार और साहब ने
दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और साहब ने ये वादा किया कि हम नदियों को साफ कर देंगे और इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया। इसे भारत की सबसे बड़ी नदी सफाई योजना बताया गया। शुरुआत में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया। बाद के वर्षों में सैकड़ों परियोजनाएं मंजूर की गई। इन परियोजनाओं में नए एसटीपी बनाना, पुराने एसटीपी का आधुनिकीकरण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों पर निगरानी की गई, घाटों का विकास किया गया, शमशान घाटों का आधुनिकीकरण किया गया, नदी के सतह से कचरा हटाना, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और लोगों को जागरूक करना शामिल था। सोचो सरकार ने क्या क्या नहीं करने का सोचा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 से 2026 तक 500 से अधिक परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी थी और उनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक था। सरकार कहती है कि हमने कई शहरों में पानी की क्वालिटी में सुधार किया, लेकिन अभी भी कई जगह सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण एक चुनौती बना हुआ है साहब। अब एक सवाल आता है कि इतने सालों से हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी नदियां साफ क्यों नहीं हुई? इसका जवाब हमें सीएजी की रिपोर्ट में साफ तौर पर मिलता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सीएजी क्या होता है। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का हिसाब किताब रखने वाली एक संस्था होती है। इसका काम ये देखना होता है कि सरकार ने जनता का पैसा सही जगह लगाया या नहीं और सही तरीके से खर्च किया या नहीं। अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो सीएजी उसे अपनी रिपोर्ट में लिखता है। अब सवाल ये उठता है कि सीएजी ने नदियों की सफाई को लेकर क्या कहा और क्या कमियां गिनाई। पहली कमी ये थी कि पैसा समय पर खर्च ही नहीं हुआ। सीएजी ने पाया कि लगभग 2,615 करोड़ अलग अलग सरकारी एजेंसियों के पास वैसे ही पड़े रहे, उनको विकास के काम में लगाया ही नहीं गया और उनका सही समय पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सोचिए अगर पैसा बैंक में ही पड़ा रहेगा तो जमीन पर उसका काम साहब कैसे दिखेगा। दूसरी कमी ये थी कि प्रोजेक्ट बहुत देर से शुरू हुए और बहुत देर से पूरे हुए। कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 2 से 3 सालों में बनने थे, लेकिन उसे बनने में 6 से 7 वर्ष लग गए और जब तक काम पूरा हुआ तब तक शहरों की आबादी धकाधक बढ़ती गई और गंदा पानी भी पहले से ज्यादा गंदा होने लगा और नदियों की जो कंडीशन है साहब वो बरकरार रही। तीसरी कमी ये थी कि प्लांट तो बनाए गए लेकिन उनका पूरा फायदा ही नहीं मिला। कई जगह एसटीपी तैयार थे लेकिन उन्हें सीवर लाइन से जोड़ा ही नहीं गया, यानी प्लांट खाली पड़े रहे और गंदा पानी पहले की तरह नदियों में जाता रहा। चौथी कमी निगरानी कमजोर थी। सीएजी ने कहा कि परियोजनाओं को सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हुई, किस काम में कितनी प्रगति हुई, कहां देरी हुई, कहां समस्या आई, इस पर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया गया। तो क्या खाक नदी की स्थिति सुधरेगी? पांचवी कमी, योजना तो बनाई गई लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। कई योजनाओं की रिपोर्ट मंजूर होने में महीनों नहीं बल्कि कई मामलों में सालों की देरी हुई। अब योजना ही देर से बनेगी तो काम भी देर से शुरू होगा। छठी कमी जो थी वो क्लीन गंगा फंड का पैसा भी पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लोगों और कंपनियों ने गंगा की सफाई के लिए जो दान दिया था, अब वो पैसा कहाँ गया उसको राम ही जाने, क्योंकि पैसा खर्च कहाँ करना है उसका कोई प्लान निर्धारित ही नहीं था। यही सब कारण है जिसके कारण आज नदियों की हालत हमने ये बना दी है साहब। सोचिए, इसलिए 1985 से 2026 तक आज नदियां साफ नहीं हो पाई हैं। यही कारण है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ नदियों की सफाई ना होने में, नदियों की गंदा होने में सिर्फ सरकार का हाथ है, तो ये भी एक तरह से झूठ ही होगा, क्योंकि नदियों की गंदा रहने में हमारा भी और आपका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम सीधा सरकार को ब्लेम करें कि सरकार ही साफ गलत है, तो ये एक तरह से अनफेयर होगा।
इसलिए सरकार के साथ साथ हमारे भी और आपकी भी गलती है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि नदियां गंदी हैं और सरकार फेल हो गई तो पूरी तरह ये सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से कई ऐसे काम भी किए गए हैं जिनसे नदियों की हालत में सुधार देखने को मिला है। सरकार ने कई शहरों में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी बनाए और पुराने प्लांटों को अपग्रेड भी किया। पहले कई शहरों का गंदा पानी बिना साफ हुए सीधे नदी में चला जाता था, लेकिन अब कई जगह पर वह पहले साफ किया जाता है और फिर नदियों में छोड़ा जाता है। दूसरी अच्छी पहल ये रही कि कई फैक्ट्रियों की ऑनलाइन निगरानी शुरू की गई। अब कई बड़े उद्योगों को अपने प्रदूषण का डाटा सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजना पड़ता है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कार्रवाई जो रहती है साहब वो दबे अंदाज में रहती है लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती जिससे वो दोबारा ऐसा करे ना। कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा ऐसा करने में साहब हाथ कांप जाए। कार्रवाई ऐसी की नहीं जा रही है, इसलिए कारखानों का जो कचरा है वो सीधे नदियों में डाला जा रहा है। तो ये भी एक सरकार की कमी है, लेकिन कार्रवाई होती है। चौथी अच्छी पहल ये है कि नदियों की सतह से कचरा निकालने वाली मशीनें बनाई गई। कई शहरों में ऐसी मशीनें लगाई गई जो रोज नदियों से प्लास्टिक और तैरता हुआ कचरा निकालती हैं। अब कितना निकालती हैं वो आप देख ही रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आज ये यमुना की हालत ऐसी नहीं होती। अगर सिर्फ कॉपी में लिख देने से और स्क्रिप्ट पढ़ देने से धरातल पर वो दिख रहा है वो अलग चीज होती है, और यहाँ हम आपके सामने बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वो अलग चीज होती है। धरातल पर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है। अगर ये सब होता रहता तो आज नदियों का कंडीशन साहब ऐसा होता नहीं जैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो सरकार कहती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये कर दिया। अगर वो किया गया होता तो आज नदियों की हालत हमें ऐसी देखने को नहीं मिलती। उसके बाद सरकार ये भी कहती है कि सरकार ने सिर्फ सफाई नहीं की बल्कि पेड़ लगाने, जो विविधता बचाने और डॉल्फिन, कछुओं जैसी प्रजातियों के संरक्षण पर भी काम किया है। सरकार कहती है कि अगर नदियों का वातावरण सही रहेगा तभी नदी भी स्वस्थ रहेगा। वाह क्या बात है। आप देख रहे हो नदियां कितना स्वस्थ हैं, आपको सब दिख रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हर दिन लाखों लीटर गंदा पानी नदियों में पहुंच रहा है। जितनी तेजी से शहर बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से सीवर सिस्टम नहीं बढ़ रहा है। दूसरी समस्या ये है कि आज भी कई लोग और कई उद्योग बिना नियमों का पालन किए पूरी तरह से धड़ल्ले से कचरा छोड़ रहे हैं नदियों में। तीसरी समस्या ये है कि कई शहरों में लोग भी प्लास्टिक, पूजा सामग्री और कचरा सीधे नदियों में फेंक देते हैं, ना कोई रोक टोक ही है ये नहीं है। यानी सिर्फ सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा साहब। जब तक सरकार, उद्योग और आम लोग, तीनों लोग आपस में मिलकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक नदियां पूरी तरह से साफ नहीं होंगी। तो समाधान यही है कि सबसे पहला समाधान ये है कि हर शहर का 100% गंदा पानी साफ होने के बाद ही नदी में छोड़ा जाए। दूसरा, जो फैक्ट्री के नियम तोड़े उस पर तुरंत और इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि वो दोबारा ऐसा करने से भी डरे। तीसरा, हर दिन नदी किनारे जो कचरा फेंक दिया जाता है उस पर सख्ती से जुर्माना लगाया जाना चाहिए और कचरा प्रबंधन बेहतर किया जाना चाहिए। और चौथा ये है कि हर सफाई योजना की जानकारी जनता के सामने साफ तौर पर रखा जाए। कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और कितना काम में लगा, और ये सब ऑनलाइन दिखना चाहिए ताकि सभी को ये चीजें दिखें और देखें कि सरकार साहब कर क्या रही है। हर आदमी को ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि अगर हम खुद नदी में प्लास्टिक, पूजा सामग्री और कचरा फेंकेंगे तो कोई भी सरकार अकेले नदी को साफ नहीं कर सकती। सीधी सी बात ये है। हमें और आपको भी थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ अगर हम बैठे बैठे सरकार को देश देते रहे और ये वीडियो देखते रहे कि साहब सरकार ही गलत है और कोई गलत नहीं है, सरकार ही गलत है, सरकार नहीं साफ कर पा रही, कचरा हमें तो फेंक रहे हैं जाकर, तो इसलिए हमें और आपको भी समझना होगा। केवल सरकार को ब्लेम देने से साहब कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए कंप्रोमाइज करिए और ऐसी तरह से कचरों को मत फेंकिए, क्योंकि इसमें हमारा और आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि हम और आप ही इस देश में रहते हैं और ये नदियां हमारे और आपके ही काम आती हैं।